वेलकम दोस्तों मैं आ गया आप सभी लोग के लिए एक और फ्रेजल ऑफ की वीडियो लेके। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वैसे फ्रेजल ऑफ जिसको आप लोग बिजनेस वर्ल्ड में यूज करते हैं, जिसको कमर्शियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो फ्रेजल ऑफ यूज करते हैं, वैसे फ्रेजल ऑफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी कहीं पे काम करते हैं, किसी भी कमर्शियल या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वहां पे आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये फ्रेजल ऑफ। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले फ्रेजल ऑफ की तरफ। दोस्तों आज का पहला फ्रेजल ऑफ है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना। वहां पे हम लोग कॉल ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज मेंबर्स वर नॉट अवेलेबल। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि जो मीटिंग के मेंबर्स थे वो उपलब्ध नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो दोस्तों कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म अ टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना, किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, किसी भी टास्क को करना। वहां पे हम लोग कैरी आउट का यूज करते हैं। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है कम अप विथ। दोस्तों कम अप विथ तीन वर्ड से मिलके बना है। कम एक वर्ब है, अप एक प्रेपोजिशन है, विथ भी एक प्रेपोजिशन है। तो दोस्तों ये तीन वर्ड से मिलके एक फ्रेजल वर्ब बनता है। दोस्तों इसका मतलब होता है थिंक अ सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालना। वहां पे हम लोग कम अप विथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर एम्प्लॉय ऑलवेज कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमारी एम्प्लॉय जो है वो हमेशा सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम रहता है उसका सॉल्यूशन लाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। तो दोस्तों कम अप विद का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना, किसी भी नए नए सजेशन, सुझाव या इनोवेटिव आइडियाज लाना। वहां पे हम लोग कम अप विद का यूज करते हैं। दोस्तों ऐसे फ्रेजल ऑफ एक डे टू डे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज होते हैं। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल ऑफ है कट बैक। दोस्तों कट बैक का मतलब होता है कंज्यूम लेस। दोस्तों इसका मतलब हुआ किसी भी चीज़ का कंज्यूमशन ज़्यादा हो रहा है, किसी भी चीज़ की खपत ज़्यादा हो रही है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को कम करने के सेंस में कट बैक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर टोल्ड अस टू कट बैक ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो मैनेजर है उसने कहा है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, उसको कट बैक करो, उसको कम करो। तो दोस्तों कट बैक का यूज़ भी हम लोग, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको बोलना है कि तुम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें किसी भी चीज़ की खपत ज़्यादा हो रही है, उसको कम करो। तो वहाँ पे हम लोग कट बैक का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये सब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, जहाँ पे हम लोग ये फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करके उस चीज़ को इंग्लिश में कह सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है फिल इन। दोस्तों फिल इन का मतलब होता है राइट इन्फॉर्मेशन इन ब्लैंक। किसी भी ब्लैंक स्पेस पे, किसी भी खाली जगह पे हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं, वहाँ पे हम लोग फिल इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज फिल इन द फॉर्म विथ योर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि कृपया आप अपना फॉर्म को फिल कीजिए, उसमें आप अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर फिलअप कीजिए, उसमें लिखिए। तो दोस्तों फिल इन का यूज़ भी हम लोग अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हैं। सपोज आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म दे रहे हैं सामने वाले कस्टमर को, आप उसको बोलना है कि प्लीज़ इसको भरिए। तो दोस्तों उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज़ फिल इन द फॉर्म। तो दोस्तों फिल इन का यूज़ हम लोग ऐसे करते हैं। चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है गेट अहेड। दोस्तों गेट अहेड का मतलब होता है प्रोग्रेस, उन्नति। किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, वहाँ पे हम लोग गेट अहेड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इट इज यू नीड IT स्किल्स इफ यू वांट टू गेट अहेड। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि आजकल अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, उन्नति करना है, वहाँ पे आपको आजकल IT स्किल्स होना ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल्स होनी ज़रूरी है। दोस्तों क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, हर जगह टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वहाँ पे आपको IT स्किल होना ज़रूरी है।
तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल ऑफ की तरफ। तो दोस्तों आज का अगला फ्रेजल ऑफ है गो ओवर। दोस्तों गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू, किसी भी चीज़ को रिव्यू करना, रीचेक करना, उस चीज़ को चेक करना कि सही है गलत है, वहाँ पे हम लोग गो ओवर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गो ओवर द रिपोर्ट बिफोर यू सबमिट टू द मैनेजर। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि प्लीज़ आप जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं मैनेजर को, उसको एक बार चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए, गो ओवर कीजिए, देन ओनली यू विल सबमिट इट टू द मैनेजर। तो दोस्तों ऐसी वर्ड्स हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ करते हैं। कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको मैनेजर को हम लोग देते हैं। तो सपोज आप सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बोलना है किसी को कि रिव्यू को देने से पहले, सॉरी, रिपोर्ट को देने से पहले आप उसको रिव्यू कीजिए, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं गो ओवर। तो दोस्तों ऐसे टर्म्स हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ करते हैं। तो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट अ शॉर्ट टाइम। जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वेट करते हैं किसी का, या किसी को वेट करने के लिए कहते हैं, वहाँ पे हम लोग होल्ड ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ होल्ड ऑन वाइल आई ट्रांसफ़र यू टू द सेल्स डिपार्टमेंट। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब होगा कृपया वेट कीजिए आप, मैं आपके कॉल को सेल्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं। किसी भी कस्टमर के कॉल को हम लोग हायर अथॉरिटी को हम लोग ये करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको बोल सकते हैं प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू द हायर अथॉरिटी या सीनियर मैनेजर। तो दोस्तों ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स हम लोग अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। दोस्तों लुक इनटू का मतलब होता है रिसर्च और इन्वेस्टिगेट। रिसर्च किसी भी चीज़ को रिसर्च करना या इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, वहाँ पे हम लोग लुक इनटू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we will look into the problem and come back to you when we have the information। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि हम लोग ये जो भी प्रॉब्लम है उसको लुक इनटू करेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी वी विल गेट बैक टू यू। तो दोस्तों लुक इनटू का मतलब होता है रिसर्च करना या किसी भी चीज़ की छानबीन करना, खोज करना, वहाँ पे हम लोग लुक इनटू का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले और लास्ट फ्रेजल ऑफ की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों आज का अगला फ्रेजल ऑफ है सेट अप। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश अ बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूशन या बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप सेटअप कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सेटअप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लान्स टू सेट अप हर ओन बिजनेस। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह प्लान कर रही है एक अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने का, शुरू करने का या सेटअप करने का। तो दोस्तों ये रहे कमर्शियल टर्म्स में यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका एक सब्सक्राइब बिकम्स अ मोटिवेशन फॉर मी। तो प्लीज़ मेक श्योर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।